ओके, आई नो आई एम वेरी लेट क्योंकि कुछ पर्सनल काम आ गए थे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई हैव टू डू दैट। एंड बात करते हैं यहाँ पे मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो भाई साहब बहुत कुछ चीज़ें स्ट्रेंज तरीके से नज़र आई हैं आपको। एक हर एक पारिवारिक रिश्ते में देखने को मिलता है कि यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, वो भी देखने को मिला है। सीएम पंक, एजे ली एंड बेकी लैंच एंड हमारे जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हैं उनकी स्टोरी लाइन के बीच में। एंड एक और चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेंज देखने को मिली है, वो यहाँ पे कि प्रोमो जब शुरू हुआ था उस समय ही सारे बेकी लैंच एंड हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस उनके साथ मुझे ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन बेकर नजर आए थे, जो कि मुझे लगा था कि यार ये डिफरेंट स्टोरी लाइन में जा रहे हैं तो अब वो दोनों इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि उनके जो ऑरेकल है मिस्टर वो काफ़ी टाइम से नहीं है, तो क्या पता ये सब अलग हो जाएंगे रास्ता। बट ऑल ऑफ सडन नजर आया तो मुझे लगा भाई वापस ट्विस्ट आ रहा है क्या स्टोरी में कुछ, बट ऐसा नहीं था। लास्ट में जाके सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे ही चल रही है। एंड इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड जॉन सीना को रिलेटेड भी काफ़ी कुछ शानदार चीज़ देखने को मिली है। तो भाई सबसे पहले एंट्री होती है हमारे जॉन सीना की, एंड जो चीज़ें अब तक हुई हैं, जो 5 दिया है F5 एंड ब्रॉक लेसनर के पैंट पटने वाले सीन है, ये सब प्रोमोस कट हो चुके थे। अब बारी थी हमें जॉन सीना का प्रोमो कट करने का। एंड जो पर्टिकुलरली जहाँ पे स्टेट के अंदर, आई थिंक मैं नाम भूल चुका हूँ कहाँ पे मैच हो रहा था, तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ से मेरा जुड़ाव रहा है, मैंने अपना फुटबॉल करियर यहाँ से खेला था। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें बारे में बोलते हैं। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। उन्होंने कहा कि हाँ मैं उनसे डरता हूँ, बट डेफिनेटली डरता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है, मतलब ऑडियंस को बोलते कि यू फियर, नो आई डू नॉट फियर, बट वो कहते हैं कि मैं फियर करता हूँ क्योंकि मैं लास्ट चैम्पियन बन के जाना चाहता हूँ। एंड मुझे फियर है कि उसको मैं मना ना करूँ। लास्ट चैम्पियन वही होता है जो लास्ट तक लड़े, एंड दिस इज़ हाउ शुड डिफाइन द चैम्पियन। एंड वहाँ पे ब्रॉक लेसनर को भी गाली देती है फैंस। मुझे थोड़ा सा वो स्ट्रेंज लगा था क्योंकि ब्रॉक लेसनर तो बहुत बड़ा नाम है यार, उसको ऑडियंस एफ ऑफ ऐसे करके वर्ड यूज़ कर रही है, तो मुझे लगा था यार ये थोड़ी सही बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कि जो सीरियस कैरेक्टर जहाँ पे ब्रॉक लेसनर शो कर रहे थे, जो ये वाला सीन हुआ था ना वहाँ पे, एंड वो ब्रेक हुआ कैरेक्टर, तो लोगों को उसको अब थोड़ा सा स्टोरी लाइन में चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। एंड आई डोंट नो वो मतलब कि उसको पुट किया जा रहा है या फिर वो अनइंटेंशनली बिगड़ गई है, क्योंकि वहाँ पे जो आर्थर के कारण जो भी सेगमेंट बिगड़ा था। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं जिस तरीके से एक चीज़ करूँगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर चाहते हैं कि वो मेरा जो करियर है लास्ट स्टैंडिंग चैम्पियन वाला उसको ड्यून करना चाहते हैं, बट मैं वो ऐसा नहीं होने दूंगा। आई विल फेस हिम। एंड लिटरली अगर ब्रॉक लेसनर चाहते हैं इफ़ यू वांट सम कम गेट सम, एंड पब्लिक चार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद मैचेस के बारे में बात करें, सो पर्टिकुलरली लियो स्काई वाला जो मैच होता है, एंड लियो स्काई चलो मैच नहीं होता, लियो स्काई वहाँ बीच में खड़ी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे हमारी जो स्टेटनी वगैरह इनका डिस्कशन चल रहा होता है, और बीच में पता है ना कासुकेस वॉरियर्स, कबूरा वॉरियर्स क्या बोलते हैं दोनों लड़की को, वो पता नहीं क्यों आ जाती हैं, जापान वाला बोलते हैं नेपोटिज्म वाली बात है, तो उनका मैच का भी डिस्कस हो जाता है। एंड लिटरली स्टेफनी वगैरह को आप देखोगे ना, डेफिनेटली यार क्या पर्सनैलिटी है, डेफिनेटली यू कैन लव दिस। एंड नेक्स्ट टीम में उनका जलवा रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी वो आई हैं। एंड इसके अलावा आपको एक सेगमेंट देखने को मिलता है पेंटा वर्सेस बैटमैन कॉफी किंगस्टन। भाई पेंटा के बारे में पहले से कह रहा हूँ मैं आपको, ये बंदा अलग लेवल के स्पेशल मूव्स लेके आ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड उनके मैंने TNA के मैचेस, आई थिंक TNA या AEW में थे पहले, उनके मैचेस भी देखे हैं, मैं पेंटागॉन के नाम से आते थे उस समय भी। इन बंदे के स्पेशल मूव्स आपको देखना पसंद करते हैं। एंड इस वाले के अंदर कुछ स्प्रिंग बोर्ड करके था, उसको भी इसने ट्राई किया। एंड यू विल डेफिनेटली गोना से कि यार आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी ये स्पाइडरमैन की तरीके करते नहीं है कैरेक्टर जो मीम बनाया था, एंड मतलब वो सेगमेंट लास्ट में आने वाला है एल ग्राउड अमेरिका लोग साथ में, जिसको डिस्कस सेपरेट करेंगे। बट जितने भी कैरेक्टर हैं यहाँ पे, पेंटा हो गया, ड्रैगन ली हो गया, फीनिक्स हो गया, सारे एक जैसे लग रहे हैं लिटरली। एंड यू विल डेफिनेटली गोना से कि इन सभी में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है पेंटा ही दे पाएगा, जो एक हाई क्लास यहाँ पे बार सेट कर लिया था रेमी स्टूडियो ने, उसको जो मेंटेन आगे करने वाला पेंटा ही मुझे लगा रहा है। एंड WWE को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। एंड ये चीज़ कॉफी किंगस्टन को हराने के बाद अब नज़र आती है। एंड आफ्टर दैट आपको एल ग्राडो अमेरिकानो का मैच देखने को मिलता है, आई थिंक ड्रैगन ली या रेफिन के साथ में। एंड वो मैच बीच में एजे स्टाइल का भी इंटरफेरेंस होता है, एंड सारे मतलब मास मैन हो जाते हैं। एंड वो जो मीम टेम्पलेट है ना स्पाइडरमैन वाला, वो देखने को मिलता है। तो अब समझ आता है कि मैक्सिको के जो भी ये मैक्सिकन्स हैं ये सारे के सारे मुझे लग रहा है कि इंस्पिरेशन स्पाइडरमैन से लेके ही आते हैं। एंड दिस वाज द सेगमेंट। एंड पर्टिकुलरली अब बात करते हैं यहाँ पे हमारी एक और हीरोइन लायरा वल्केरिया। मैंने उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स वगैरह चेक किए थे, बट इतने ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, बट स्टिल यू विल फील गुड हर फॉर हर। टॉक्सन के साथ मैच होता है, एंड
वो मैच जीत जाती है हमारे यहाँ पे लारा वाल्चर ओके। एंड उस समय अटैक करती थी साथ में जो रकेल रॉड्रिगो होती है, बट उसको बचाने कौन आता है? बेली। पीपल विल डेफिनेटली गोना चेंज, मतलब चार्ट अप, एंड बेली आती हैं, उसको फिनिश करती हैं। बट उसके बाद में उस बंदे का अलग ही रट्टा देखने में मिलता है। वो जाती है, सबको हक करती है एंड जाके रेफरी को हक करती है, ऑडियंस को हक करती है एंड पब्लिक को सपोर्ट करती है, डांस मतलब भागती हुई जाती है एंड पब्लिक के साथ में हाथे मिलाती है। मतलब अलग कलेक्टर देखने मिला। एंड बैक स्टेज देखने को मिलता है कि हमारे जो लायरा वेलकेरिया है उनसे मिलने को जाती है। तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कुछ बोल रही थी किसी फ़ोन के अंदर, एंड आपको देखने को मिलेगा कैरेक्टर सडनली बैक स्टेज के अंदर चेंज हो चुका है। एंड आई डोंट नो किस तरीके जा रही है, बट अच्छी बात है, आप एक फ्रेश टेक लेके आ रहे हो एंड ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग पुरानी देख देख स्टोरी बोर हो चुके हैं। एंड आपकी जो ब्लड लाइन के अंदर अभी जो करंटली एंड जो चीज़ें दिखा रहे हो आप सभी, ये ऑलरेडी बिगड़ चुकी है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है। एक और चीज़ यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्लड लाइन के बारे में, एंड ये सुरंगा को था वो देखने को मिला था प्रोमो कि वहाँ से हमारे जे उसो जिन उसो आ रहे होते हैं, यहाँ से हमारे एलन नाइट उनको अटैक कर देता है जे उसो को, एंड उसके बाद उसका मैटर सेटल करने के लिए बाद में बात चल रही होती है। एंड मैच यहाँ पे होने वाला था एलन नाइट का विथ जिन उसो अगेंस्ट ये दोनों भाई है ना, बीबी ब्रॉन्सन एंड ब्रॉन ब्रेकर, इन दोनों के अगेंस्ट मैच होने वाला था। एंड शुरू में वो मना कर दिया कि मैं मैच नहीं करने वाला हूँ, बट वो फ़ोन कॉल करते हुए सुनाई देते हैं यहाँ पे जे उसो को, एंड जे उसो कुछ अजीब तरह से बिहेव करते हैं। तब जिमी उसो बोलते हैं कि तुम ऐसा लग रहा है तुम्हारे माउथ के अंदर शूला फाला है। एंड वो उस समय मतलब थोड़ा सा ये चीज़ स्टोरी लाइन इस तरह से बिल्ड की जा रही है कि आई थिंक ही वांट्स टू बिकम अ सेकंड रोमन रेंस 2.0। इसका मैंने डिस्कस प्रीवियस वीडियोस में किया है। एंड ब्लड लाइन की जो एक ओजी एक पीक रहा है, वो दोबारा से आने के चांसेस कहीं ना कहीं बन रहे हैं। रोमन रेंस इन्वॉल्वमेंट ना होते हुए काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से उन्होंने एलन नाइट ने पिछले बार हेल्प करी थी, उसके बाद उसको किक मार दिया था, एंड एलन नाइट थोड़ा सा चार्ज अप था, बट लेटर आपको पता चलता है मैचेस के बीच में कि उसने फाइनली डील डन कर दी है एंड ही विल गोइंग टू फेस दिस बीबी विद एलन नाइट। एंड मैचेस के लास्ट जो मेन इवेंट था वहाँ पे यही वाला मैच हुआ था। एंड एट दैट टाइम मैचेस तो भाई भले ही चलो जीत रहे यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। मैं कह रहा हूँ ना, एलन नाइट को किसी ने पोस्ट डाला था कल परसों कि एलन नाइट उससे बिल्ड किया जा रहा है स्टोन कोल्ड ऑस्टिन की तरह। भाई लिटरली बंदा कहाँ लेजेंड एंड कहाँ ये यार, ये नेवर थिंक अबाउट इट। ये चीज़ तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा इस बंदे की हाई बनाई जाती है, बट स्टिल आप इस तरह से टैग टीम मैचेस में एंड छोटे मैचेस में हारते रहोगे तो नोबडी इज गोइंग टू फैंटेसाइज योर मूव्स और फैंटेसाइज योर कैरेक्टर अगर आप आओगे, जो कि हीट मैनिया एंड बाकी चीज़ें आप लोगों को दिशा से देखने को मिलता है। एंड वो मैच हार जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर अटैक करते हैं, तो भाई जे उसो तो बचाने आएगा ही अपने भाई को, जिमी उसो को। एंड लिटरली उस समय मतलब एलन नाइट अटैक करने वाला ही था, बट सडनली क्या देखने को मिलता है, जे उसो बोलते हैं हाथ मिलाने के लिए। एंड मुझे लगा था यार ये तैयार क्यों होगा, बट वो हाथ मिला लेते हैं। एंड उसके बाद देखने मिलता है कि पीछे जाके हमला भी कर देते हैं। तो दिस वाज समथिंग ग्रेट कि अलग अगेन कैरेक्टर में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं सबसे मेन सेगमेंट की, वो यहाँ पे था जो कि इससे पहले हो चुका है। वो हमारे हैं CM पंक एंड उनके वाइफ और ये वाला सेगमेंट था। तो यहाँ पे सबसे पहले एंट्री होती है बेकी लिंच एंड हमारे से अफ्रीकन रॉलेंस की, दोनों एक तरफ के सेम वार्डरोब के अंदर एंट्री लेते हैं। एंड एट दैट टाइम मतलब स्पॉटलाइट के अंदर सॉन्ग है वो अलग अलग लोगों का बज रहा था दोनों का, तो चीज़ें इस तरीके से लग रही थी। एंड आपको पता है कि बेकी लिंच बिल्कुल पब्लिक को बोलने में ओपनली बोलती है, जो कि ये आयरलैंड का जो घर है वहाँ पे देखने को मिला था। एंड हॉट हस्बैंड को लेकर पता नहीं क्या क्या बातें बोलती है। इतने में एंट्री होती है हमारे CM पंक विद द एजेली। एंड इस बार सॉन्ग मुझे अच्छा लगा कि एजेलियन को प्राइम स्पॉट दिया जा रहा है, जो प्राइमरी स्पॉट। एंड स्पॉटलाइट के अंदर उनका सॉन्ग बजते हुए आता है, पीछे से हैंड्स बैंड आ रहे होते हैं, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल बोलते हैं गिविंग रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स फर्स्ट तरीके से बिल्कुल स्वीट गेस्चर था इसमें। एंड थिएट वहाँ पे एंट्री होने के बाद में भी चीज़ें बातें चल रही होती हैं, डिस्कस चल रहा होता है। बेकी लिंच काफ़ी कुछ बोलती है, तुम्हारे हस्बैंड को मेरे हस्बैंड से दिक्कत है एंड तुम्हारे हस्बैंड के छोटी प्रॉब्लम्स क्या है, ईगोस को लेके आती है। एजेली भी काफ़ी कुछ जवाब देती है उसको। एंड बाद में इन लोग को चुभाने वाली बात बोलते हैं एजेली को कि भाई ये बंदा अलग है, ये बंदा सबको क्वालिटी चीज़ें होती हैं उनको छोड़ देता है। एंड हो सकता है कि यहाँ पे फैसल बुलू के बाद हारने के बाद में ये तुम्हें भी छोड़ देगा। एंड वो उसको थप्पड़ मार देती है डायरेक्टली हमारे जो सर्जिकल रॉलेंस को। लिटरली मतलब वो क्या चल रहा है, कोई भी किसी को थप्पड़ मार सकता है। एंड वो बोलता है कि मैं भी असली मर्द हूँ, मैं भी औरतें पे हाथ नहीं उठाता हूँ, तो सारा करता बेकी लिंच को यो टैग। अरे भाई ये सेगमेंट बहुत शानदार हुआ था लिटरली। बेकी लिंच अटैक करने जाती हैं कि नहीं जाती यू विल डेफिनेटली मारा। उस समय आपको थॉट आएगा कि यार वो मना कर रही है, मैं क्यों मारूँ, तुम मारो, तुम्हारी लड़ाई है। एंड एट द टाइम मतलब
एजेली को देखने में बोलता है कि या खतरनाक, तो वो बोले कि तुम एजेली को तुम बीच में क्यों लेके आ रहे हो। एंड उस समय उन्होंने जवाब दिया था कि मैं एजेली को मैं नहीं लेके आया हूँ, तुम पहले बेकी लिंच बीच में आई हो इसलिए मुझे आना पड़ गया। तो वो बोलते मुझे हमें नहीं पता था कि तुम आ सकते हो 10 साल बाद ही। बट बोलती डेफिनेटली मैं आने वाली थी क्योंकि मैं ही हूँ जो अब ऐसा तुम्हारा हिसाब करने वाली हूँ। एंड उसमें बेकी लिंच बिल्कुल तैयार नहीं होती थी, वो थप्पड़ वापस मारते हैं स्लैप करने के लिए एंड वो रिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है। इतने में सीएम पंग भी थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं सेथ रॉलिंस को, आगे पीछे जाते हैं, एक दूसरे पीछे भगते हैं। इतने में तो बेकी लिंच आगे अटैक कर देती है एजेली में एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ द प्लान। आप देख रहे हो ना कैसा नहीं हो सकता बेकी लिंच अपने हस्बैंड की जो बात है उसको ऑनलाइन नहीं करेगी, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ प्लान। एंड सीएम पंग भी पगला जाता है एंड वो बेकी लिंच पे अटैक नहीं कर सकता, बट उसमें फिर वो थप्पड़ मारती है। मतलब ह्यूमिलिएशन बहुत भयंकर लेवल की हो रही है, थप्पड़ खा खा के दोनों के गाल दोनों के लाल हो चुके हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस के एंड हमारे सीएम पंग का भी। एंड इस बीच में ये देखने को मिल रहा है 2-3 दिन से जब भी ये प्रोमोस बार बार कट हो रहे हैं एंड जो स्टेज में शो चल रहा है यहाँ पे सेथ रॉलिंस का इन्वॉल्वमेंट है, और सीएम पंग का इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टॉप देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एजेली ही डील कर रही है एंड वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बेटर है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टोरी लाइन से, क्योंकि जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तभी बताते हैं कि आई एम एजेलीज हस्बैंड, मतलब बोलते ना वुमेन को एक स्पेशल फीलिंग दी जा रही है एंड वी शुड लर्न, ये चीज़ें हमें सीखना चाहिए साथ में। तो ये चीज़ देखने वाला है, कैरेक्टर थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ बिहेव कर रहा है एंड पीपल विल लव डेफिनेटली लविंग इट। दैट्स वाई इस तरीके से चीज़ें अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ स्पाइसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब देखना होगा कि यार ये रेसलबलूजा में किसको जिताते हैं, क्योंकि थोड़ा से अलग तरीके से हो गया है। क्योंकि यहाँ सोचना ये पड़ रहा है कि भाई एजेली सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टोरी लाइन के लिए आई है। अगर रेसलबलूजा में स्कोर सेटल हो जाता है एंड हमारे सीएम पंग ने एजेली जीत जाती है तो मुझे लगता है अगर इनको साइड लाइन हो जाएंगी शायद ये, एंड आई थिंक कि सबको सेटल हो जाओ होगा। एंड या फिर ऐसा होगा कि भाई अगर यहाँ पे सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं विद बेकी लिंच तो मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि यार इनका प्लान क्या है लॉन्ग टर्म, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हैं 10 साल से रेस नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्टोरी के हिसाब से इनको डाला गया होगा एंड यू विल डेफिनेटली वांट टू सी दिस। बाकी आपको वो जो चाल जो एजेली की है वो देखने को मिलती है एंड वही एक स्वैग देखने को मिलता है, तो लोग जो पुराने फॉलोअर्स है काफ़ी टाइम से उसको नॉलेज करेंगे। पर्टिकुलरली बात हो ही रही है इस वीडियो के अंदर एंड थंबनेल यहाँ पे हमारे रोमन रेंस का लगेगा ही, तो इसलिए उससे रिलेटेड बात करना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि थंबनेल एक क्लिकबेट के लिए हो। सो पर्टिकुलरली आपको पता है सेथ जो स्ट्रीट फाइटर मूवी आने वाली है वहाँ पे हमारे रोमन रेंस एंड बिद्दू जाम्बाल एंड हमारे कोडी रोड पिक्चर के अंदर रोल करने वाले हैं, आकुमा का रोल करने वाले हैं बस सेथ रॉलिंस एंड वो बूढ़े अंकल दादा दादी वो बोलते ना गुरु के तरह, एक बोलते ना बाबा की तरह, वो रोल करने वाले हैं हमारे बिद्दू जाम्बाल। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते थे कि यार दोनों का फेस ऑफ कब होगा, पिक्चर तो पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, बट दोनों की अभी फ़ोटो वापस ज़रूर मार्केट में आई है, दोनों साथ में खड़े हुए हैं एंड लोग थोड़ा सा पसंद कर रहे हैं। यार बिद्दू जाम्बाल वाले बंदे ने एक टाइम में सर्कस ज्वाइन किया था, बॉलीवुड में मूवीज़ नहीं चल पा रही थी, क्रैक मूवी के फेलियर के बाद में इन्होंने प्रोड्यूसर के तौर पे थे, पैसे चुकाने के लिए उन्होंने सर्कस वगैरह ज्वाइन किया था। एंड मतलब यू आर डेफिनेटली सीइंग कि ही इज़ गोइंग टू डू एवरीथिंग, मतलब ये नहीं है कि यार वो चीज़ें अपने ईगो एंड रेपुटेशन पे लेगा एंड उस चीज़ को मतलब किस तरीके से डील करेगा, बट इज़ डीलिंग नाइसली। एंड अब हॉलीवुड में स्ट्रीट फाइटर जैसी मूवीज़ में मौका मिल रहा है, ऑब्वियस बात है हॉलीवुड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और मिलने वाली हैं एंड वो चीज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। एंड रोमन रेंस का प्रेजेंस वहाँ पे तो है ही, यहाँ पे भी है एंड कोडी रोड्स तो आ ही चुके हैं, आपको पता होगा रेसलबलूजा के लिए अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। सो दिस वाज फ्रॉम डॉक्टर शुभम एंड पर्टिकुलरली कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आपको क्या लग रहा है क्लेसन पेरिस तो हो चुका है, रेसलबलूजा के अंदर जो भी चीज़ आ रही है उनका प्रेडिक्शन वीडियो बनाई जाए नहीं बनाया जाए, क्योंकि इस 20 तारीख को ही होने वाला है। सो लेट इन द कमेंट बॉक्स, बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।